जैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हमको पता है कि जो सीटेट आपका आया है 1 साल के बाद में आया है। इसके पहले बीच में जो हमारा जुलाई-अगस्त में होता था, वो बीच में नहीं हुआ है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फ़ार्म भी पड़े हैं और बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करनी है और इस बार सीटेट का एग्ज़ाम निकाल लेना है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको 83 नंबर चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए पेपर पास करने के लिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। आज की जो अपनी ये क्लास रहने वाली है आपकी हिंदी की क्लास है। इसमें हम लोग हिंदी पेडागोजी के वो क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में अधिक बार पूछे गए, यानी कि कई के बार पूछे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही समान रूप से उपयोगी रहेंगे और यहीं से आपको एग्जाम में भी देखने को कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ईवीएस और साइंस इस प्रकार की क्लासें लगातार आपको नियमित रूप से मिलती रहेंगी और जल्द ही आपको मैराथन क्लास भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, एक हिंदी शिक्षक कक्षा में कविता पढ़ाते समय केवल भावार्थ समझाने पर जोर देता है और अलंकार, छंद व भाषा शैली पर चर्चा नहीं करता। इससे छात्र कविता को एक तरफा रूप में समझते हैं। इस स्थिति में शिक्षण की कौन सी कमी स्पष्ट होती है? तो आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है बारीकी से, उसके बाद में आंसर पढ़ने और सही और सटीक आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान की कमी, जबकि दूसरा ऑप्शन है समेकित भाषा दृष्टिकोण का अभाव। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अनुशासन की कमी, जबकि चौथा ऑप्शन है समय प्रबंधन की समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? समेकित भाषा दृष्टिकोण का अभाव। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन सही निकला होगा। आप लोग अपनी कॉपी और कलम ले लीजिए, 1 से लेकर 20 तक नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन सही होता जाए उसके सामने सही का टिक जरूर लगाते चलिएगा। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसको पढ़िए और इसका आंसर करना। क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी हिंदी में अपने विचार बोल पाते हैं पर लिखित अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस करते हैं। शिक्षक यदि दोनों कौशलों को संतुलित रूप से विकसित करना चाहता है तो सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? केवल लेखन अभ्यास करना होगा या फिर केवल मौखिक प्रश्न करवाए, बोलकर लिखने की गतिविधियां करवाए या फिर रटंत अभ्यास करवाए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को क्लास में लेकर के आइए। फटाफट शेयर कीजिए एक बार सभी लोग क्लास को और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, बोल कर लिखने की गतिविधियाँ। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में शिक्षक छात्रों से पाठ का शाब्दिक अर्थ रटवाता है परंतु छात्र पाठ का भाव या संदर्भ समझ नहीं पाते। यह स्थिति भाषा शिक्षण की किस समस्या को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टिकोण, जबकि दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक अधिगम, जबकि तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक लेखन, जबकि चौथा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक दक्षता। तो आंसर आपको करना है, फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यांत्रिक अधिगम। क्या हो जाएगा? यांत्रिक अधिगम हो जाएगा। उम्मीद है काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही निकले, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो कई बार एग्जाम में अब तक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। एक शिक्षक मानता है कि व्याकरण अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है शिक्षक? कह रहा है व्याकरण जो है इसको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा शिक्षक व्याकरण को भाषा प्रयोग के साथ जोड़कर पढ़ाता है। तो आपको बताना है कि सीटेट के अनुसार कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त और क्यों? आंसर आप लोग देखिए इनमें से कौन सा सही रहने वाला। पहला यहाँ पे लिखा है, पहला क्योंकि नियम याद होते हैं। दूसरा क्योंकि व्याकरण संदर्भ में सीखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है पहला क्योंकि परीक्षा में आसान। दूसरा क्योंकि समय कम लगता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ABCD के हिसाब से आपको आंसर करना है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह दूसरा, क्योंकि व्याकरण संदर्भ में सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? संदर्भ में सीखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही
माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में कुछ छात्र स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। कोई क्लास चल रही होगी, वहाँ पर बच्चे अपनी स्थानीय यानी लोकल भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। आगे लिखा है, यदि शिक्षक इसे गलत मानकर तुरंत सुधारने लगे तो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। मान लीजिए आप टीचर बन जाएं और आपकी पोस्टिंग बिहार में हो जाए, आप यूपी से या फिर अन्य किसी राज्य से बिहार गए हैं पढ़ाने के लिए, तो आप सोचेंगे कि आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि किताबी भाषा हो, क्योंकि आपको हो सकता है कि बिहार की लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। वहाँ पर बच्चे अपनी लोकल भाषा का प्रयोग करेंगे या फिर कर रहे हैं, तो आप तुरंत उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा गया, इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। भाषा शुद्ध होगी या फिर छात्र की भाषिक आत्मविश्वास में कमी आएगी, व्याकरण ज्ञान बढ़ेगा या फिर उच्चारण सुधरेगा। आंसर फटाफट करते रहिए सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप उनसे बोलेंगे कि आप अपनी लोकल भाषा को बंद कर दीजिए, गांव की भाषा को आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग कीजिए, तो क्या होगा, छात्र की भाषिक आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, वो सहम जाएगा कि हमें इस वाक्य को किस प्रकार से बोलें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पठन कौशल विकसित करने के लिए केवल जोर से पढ़वाना पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बच्चे के अंदर पठन कौशल को विकसित करना है तो केवल जोर से पढ़वाना ही क्या है, पर्याप्त नहीं होता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि गहन पठन को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है पाठ का दोहराव, जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रश्न उत्तर आधारित चर्चा, जबकि तीसरा ऑप्शन है शब्दार्थ लिखवाना, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद याद कराना। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न उत्तर आधारित चर्चा। प्रश्न उत्तर का मतलब आपने पूछा बच्चों से कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चों ने आंसर कर दिया दिल्ली। इस प्रकार की चर्चा क्या होती है, बहुत ही गहन पठन को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, एक छात्र कहानी पढ़ तो लेता है लेकिन उसके निष्कर्ष या संदेश को नहीं समझ पाता। यह कमी मुख्य रूप से किस पठन स्तर से संबंधित है। पहला है शब्द पहचान, दूसरा है प्रवाहपूर्ण पठन, जबकि तीसरा ऑप्शन है आशय ग्रहण करना या फिर उच्चारण। तो आपको आंसर करना है, कोई एक छात्र है जो कहानी पढ़ लेता है आराम से, लेकिन उसका निष्कर्ष या संदेश को नहीं समझ पाता है कि इसका निष्कर्ष क्या है, ये कहानी क्यों लिखी गई है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जो है मोटिव क्या है कहानी का, ये नहीं समझ पाता है। तो आपको बताना है यह कमी मुख्य रूप से किस पठन स्तर से संबंधित है। आंसर आपका आ चुका होगा, यह है आशय ग्रहण करना। वो आशय नहीं समझ पाता उस चीज़ का जो चीज़ वो पढ़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। कौन सा कौशल के बारे में बात हो रही है, श्रवण कौशल के बारे में। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। पहला ऑप्शन है लेखन कमज़ोर होता है, वर्तनी गलत होती है, भाषा की प्राकृतिक समझ विकसित नहीं होती, परीक्षा परिणाम खराब होते हैं। आंसर फटाफट कर लीजिए एक बार। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि भाषा की प्राकृतिक समझ विकसित नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र विषय देता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है अंक बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति विकसित करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है समय पूरा करना, जबकि चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम कम करना। तो आप लोग आंसर करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति विकसित करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी कक्षा में संवाद आधारित गतिविधियाँ कराई जाती हैं। जो आपकी हिंदी की क्लासें होती हैं उनमें कैसी गतिविधियाँ होती हैं, संवाद पर आधारित होती हैं गतिविधियाँ। ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में सहायक होती हैं। तो जो हम ये गतिविधियाँ कराते हैं संवाद से आधारित, ये बच्चों के अंदर किस प्रकार के कौशल
को बढ़ावा देती हैं, आपसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है व्याकरण, दूसरा ऑप्शन है स्मरण शक्ति, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक दक्षता, जबकि चौथा ऑप्शन है लेखन गति। आंसर कीजिए एक बार। तो ये गतिविधियां मुख्य रूप से संप्रेषणात्मक दक्षता कौशल को विकसित करती हैं। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक मूल्यांकन में केवल सही गलत उत्तरों पर ध्यान देता है तो वह मूल्यांकन के किस पक्ष की उपेक्षा कर रहा है। मान लीजिए आपने परीक्षा की कापियाँ चेक करनी स्टार्ट की और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सही और गलत उत्तरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, बाकी बच्चे ने क्या लिखा है, किस भाव से लिखा है, ये चीज़ आप नहीं देख रहे हैं, तो मूल्यांकन के किस पक्ष की उपेक्षा कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है योगात्मक, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है सतत और व्यापक, जबकि चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही होगा, क्या, रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है। एक शिक्षक क्या करता है, जब कोई छात्र गलती करता है तो उन गलतियों को सीखने का अवसर मानता है कि बच्चा अब सीख रहा है, गलती करके दोबारा ये गलती नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दंडात्मक शिक्षण, व्यवहारीवादी शिक्षक, रचनावादी सिद्धांत या फिर परंपरागत सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है तो आपका बिल्कुल सही होगा, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है यह दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कविता शिक्षण में भाव, लय और प्रतीकों की चर्चा आवश्यक है, इसका मुख्य कारण क्या है। पाठ लंबा होता है या फिर कविता बहुआयामी विधा है, तीसरा ऑप्शन है अंक अधिक मिलते हैं या फिर परीक्षा में आता है। आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 का कविता बहुआयामी विधा है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हिंदी में सुनकर लिखने की गतिविधि मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में सहायक है। सुनकर लिखना, जैसे कि आप लोग कोई पाठ पढ़ाए पहले बच्चों को, या फिर आप कोई चीज़ लिखवा रहे हैं, सुलेख लिखवा रहे हैं, क्या बोलते हैं, इमला बोलते हैं। इमला आप किसी बुक से बोल रहे हैं कि चलिए लिखिए, एक राज्य में एक बार बहुत ही बड़ा दैत्य आया, तो आप बोलते जा रहे हैं, बच्चे लिखते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में सुनकर लिखने की गतिविधि मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में सहायक है। श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, बोलना और पठन, व्याकरण और शब्दावली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में बना है। तो सुलेख लिखवाना, बोल बोल के जो सुलेख लिखी जाती है, पहले बच्चा क्या करता है, उसको सुनता है और फिर लिखता है। तो इसमें जो कौशल विकसित होता है वो होता है सुनने का और लिखने का, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, समावेशी हिंदी कक्षा में शिक्षक को निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। समावेशी हिंदी की क्लास चल रही है तो पूछा गया है इनमें से कौन सी रणनीति शिक्षक को अपनानी चाहिए। सभी से एक प्रदर्शन अपेक्षित करना, केवल तेज छात्रों पर ध्यान दें, विविध गतिविधियों का प्रयोग करें, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहे। यह भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी काफ़ी आसान है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। समावेशी हिंदी कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि विविध गतिविधियों का प्रयोग करे। कैसी, कई प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करे, चाहे बच्चा कमज़ोर हो चाहे पढ़ने में तेज हो, वो सभी को समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखा है, भाषा सीखने के संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है शब्द जल्दी याद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग होता है, तीसरा ऑप्शन है समय की बचत होती है, जबकि चौथा ऑप्शन है परीक्षा आसान होती है। तो भाषा सीखने में संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे एक बार सभी लोग। क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र बोलने में अच्छा है लेकिन पढ़ने में कमज़ोर है, क्या करता है छात्र? बोल तो अच्छा लेता है लेकिन पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए, कठिन पाठ देना चाहिए, या फिर सरल और रुचिकर पठन सामग्री देना, या फिर केवल लिखने का अभ्यास करवाए उससे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई सारे लोग गलत करके आते हैं। देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगर आप लोग सरल और रुचिकर पठन सामग्री देना सही सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा, हिंदी शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किस उद्देश्य को सबसे अधिक पूरा करता है? बाल साहित्य के बारे में पूछा गया है। इसका जो प्रयोग होता है हिंदी के शिक्षण में, यह किस उद्देश्य को सबसे ज़्यादा पूरा करता है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम समाप्त करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है भाषा के प्रति रुचि जगाना या फिर बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में अंक बढ़ाना, जबकि चौथा ऑप्शन है व्याकरण सुधारना। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही होगा, भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना या जगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है, रूपात्मक मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। रूपात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का सही उद्देश्य क्या है? तो आंसर देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 4, तो आपको सही ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है अंतिम परिणाम, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की तुलना, जबकि तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में सुधार, जबकि चौथा ऑप्शन है रैंक तय करना। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन भी है ये, इसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने की नहीं होती, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? मान लीजिए कोई टीचर आपको हिंदी पढ़ाने आया, तो उसकी भूमिका जो होती है वो केवल ज्ञान देने की नहीं होती है, तो आपको बताना किसके अनुसार है? सीटेट के अनुसार है कि भाषा शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? नियंत्रक है, परीक्षक है, मार्गदर्शक व सहायक है, अनुशासन अधिकारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक व सहायक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक और सहायक। उम्मीद है आपके 20 में से कम 16 से 17 तक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हुए होंगे। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक बने हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बने, कई बार आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। तो मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।